ओके सो हाय एवरीवन। मे 24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। दिस डिस्कशन आई वाज प्लानिंग टू कीप इट लाइव, बट अभी स्टूडेंट्स का अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है। सो द अदर वीडियो दैट आई एम गोइंग टू प्लान टू रीस्टार्ट द प्रिपरेशन, टू रीस्टार्ट द टारगेट्स, टू रीस्टार्ट द प्लानिंग फॉर नवंबर 24, वो हम लाइव रखेंगे एंड आई विल इंटीमेट इन एडवांस। ठीक है, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। सो लाइव और वॉट एवर इट इज, वॉट एवर आई वॉज प्लानिंग, उसको भी रहने देते। आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस स्मॉल सेशन फॉर यू ऑल एंड दिस इज प्राइमरीली फॉर दोस्त जिनका रिजल्ट अनसक्सेसफुल आया, जिनका रिजल्ट नहीं क्लियर हो पाया है। ठीक है, जिनका आया है वो यहाँ पे नहीं है एंड ओके, आई विल टॉक टू देम लेटर। आप लोगों से बात करनी है और खुल के बात करूंगा इस बार। कुछ ऐसी चीजें भी आपको बोलूंगा जो शायद आप नॉर्मली फैकल्टी से नहीं सुनते। एंड अभी आप अगर घर पे इफ यू आर टॉकिंग, आपका एक डिस्कशन चल रहा था पेरेंट्स के साथ या ऐसा कुछ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे ले आओ कि एक बार सर बुला रहे हैं, एक बार बैठना है। ठीक है, साथ में बैठना है, बिकॉज आई विल गिव यू सम इनपुट्स। दोज इनपुट्स फॉर द पेरेंट्स, मैं खासकर यहाँ पे चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स भी ये वीडियो देखे, बिकॉज आई नो कि हमारे इंडियन कल्चर में कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है पेरेंट्स का भी इन द डिसीजन मेकिंग। कभी कभार पेरेंट्स को भी लगता है कि नहीं, हमारा मे बी ये ठीक से नहीं कर रहा है या क्या करना चाहिए, एंड यू डोंट गेट द राइट गाइडेंस। Now, I'm not saying that I'm the perfect mentor or the perfect person to tell you, but because I have seen this particular journey as a student and as a faculty, and मैं आपके एज ग्रुप में हूँ, so I can relate better कि अभी दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब साथ में एक बार ये वीडियो देखो, और ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। तो सर, पहले तो दो चीजें सुन लो। आप प्लीज कुछ भी भागना मत किसी चीज से इस टाइम। ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा, ये करना है आपको इम्प्लीमेंट, और इससे देखना आपको ही कितना अच्छा लगेगा। अच्छा मतलब आप यू विल फील अ बिट बेटर कि हाँ, आई एम हैंडलिंग द सिचुएशन इन अ मैच्योर वे। क्योंकि अभी की जो आपकी लाइफ में चीजें हो रही है ना, इससे बहुत कुछ होने वाला है अभी। अभी तो मतलब सी आई नो व्हाट दिस फील्स राइट नाउ। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट द फीलिंग, छोड़ो वो वर्ड को, चलो। दिस फीलिंग इज वेरी बैड, दिस फीलिंग इज वेरी बैड, आई नो। ऐसा लग रहा है कि सर मैं क्या करूं अभी, मतलब मेरी एज है 25, 28, 29, मैं क्या करूं अभी, मुझे क्या करना है। सब लोगों के पर्पल मार्कशीट्स देख रहा हूं एंड मुझे क्या करना है नहीं समझ आ रहा। लेकिन मैं आपको स्टिल रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट शट योर सिस्टम, डू नॉट स्विच ऑफ योर फोन, डू नॉट क्लोज योर व्हाट्सएप। मतलब एक होता है ना, बंद करके आइसोलेट करना स्टार्ट कर देते हो। वो आइसोलेशन की फेज में नहीं जाना है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब गलत गलत काम करने पे होती है चीजें। हैव वी कमिटेड एनीथिंग रॉन्ग? हमने कोई गलती करी है क्या? हैव वी कमिटेड एनी क्राइम दैट वी शुड हाइड अवे? नो। A lot of students back off from even giving the exams. आपने एग्जाम दिया, आपने वो डेडिकेशन के साथ दिया, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैड, वॉट एवर एनर्जी यू हैड, यू गेव योर बेस्ट। टेल मी येस और नो। पोस्टपोनमेंट की न्यूज से सब हिल गए थे, बहुत जनों ने बैक ऑफ किया एग्जाम्स में, आपने दिया, जितना भी दे पाए आपने दिया। दैट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग थिंग। तो अपने आपको कोसना बंद मत। यू डोंट हैव टू से मैंने गलत कर दिया, कुछ नहीं किया आपने गलत। यू डिड वॉट एवर यू कुड, मे बी दैट वॉज नॉट इनफ दिस टाइम। और ऐसी बहुत सिचुएशंस आएंगी लाइफ में जिसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो रिजल्ट चाहिए ना यार, वो नहीं मिलता है। वो मिलता नहीं है रिजल्ट, क्योंकि मे भी कुछ और चीजें प्लान हो रही होती है हमारे लिए। सो प्लीज कुछ भी बंद नहीं करना है सिस्टम अपना, अपना व्हाट्सएप, अपना फोन। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल है, ये होना है फीलिंग। क्योंकि सर हम इस प्रोसेस के अंदर वेस्टेड थे। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, जो बहुत मुश्किल होने वाला है, बट करो मेरे लिए। जानने पहचानने वाले नहीं, लेकिन आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भाई, आपका कोई बहन, आपका कोई क्लोज फ्रेंड, जेन्युइन वाला क्लोज फ्रेंड जिसका सीए क्लियर हुआ है या जो सीए फाइनलिस्ट बना है, आप एक बार उनको प्लीज एक मैसेज ड्रॉप करो। कॉल भी मत करो, कॉल भी मत करो, एक मैसेज ड्रॉप कर दो प्लीज कि भाई ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इससे ना आप ही को अच्छा लगेगा कि यार मैं कर रहा हूं इस चीज को हैंडल। ठीक है। दूसरा, एक वनडे रूल लेना है आपको। आज का दिन या कल का दिन, जितना रोना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, रोने का मन है, गाली देने का मन है, कोसने का मन है, रिग्रेट करने का मन है, मैंने ये क्यों किया, मैंने ये क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वॉट एवर इट इज, बस आपके पास एक दिन है। उसके बाद कल के बाद या आज के बाद आपका एंटायर कन्वर्सेशन शुड बी नेक्स्ट स्टेप। सी, एक्शंस आर गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स। इफ यू डोंट टेक एनी एक्शन, इफ यू डोंट चेंज योर इनपुट्स, आउटपुट विल रिमेन सेम। बातों बातों में अभी आपको बता रहा हूं, बातों बातों में अभी नवंबर के एग्जाम्स आ जाएंगे, और वही हम जनवरी में रिजल्ट्स का टाइम लेके बैठे होंगे। तो अगर उस जनवरी के रिजल्ट में अपने आप को चेंज करवाना है, तो अभी जो है आप एक दिन का रूल लेके चलो। एक दिन आपको जितना रोना है रो लो। आफ्टर दैट योर कन्वर्सेशन एंड योर थॉट शुड बी अराउंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू मूव ऑन। अब सुनना, मैं आपको बहुत ही क्लियर स्टेप बता रहा हूं कि ये तीन चीजें आपको करनी है। ये तीन ही चीजें आप कर सकते हो।
बहुत ही क्लियर कट बता रहा हूं और बहुत ही ब्लंट होके बोलूंगा। आज मैं भूल रहा हूँ कि मैं आज मैं फैकल्टी हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। आज मैं सीए फैकल्टी की तरह नहीं आया आपके सामने। स्टार्ट में मैंने कोई प्रोमो नहीं लगाया, बैच की कुछ बात नहीं करनी है। मैं आपके सामने हूँ, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, कि भाई एक का क्लियर नहीं हुआ है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हाँ बता क्या करना है, क्या करना है। तीन ही ऑप्शन है आपके पास, तीन ही ऑप्शन है, या तो सीए छोड़ना है। सर बोलता नहीं है कोई, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिस कैन ऑल्सो बी अ वायबल ऑप्शन फॉर यू। बताऊंगा किस चीज के लिए। या तो फिर ब्रेक लेना है, क्योंकि देर इज अ डिफरेंस कि कहां पे हमें सीए छोड़ के कुछ और करियर ऑप्शन प्लान करना है, या फिर कहां हमें ब्रेक लेके दोबारा अच्छे से प्लान करके इस तरफ जाना है, और नहीं तो फिर नवंबर 24 की तरफ जाना है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट टेक अ डिसीजन फॉर यू, बिकॉज उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए रहते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे मुझे बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए बिफोर आई कैन गिव माई कॉन्क्रीट ओपिनियन। बट आई एम गिविंग यू सम गाइडलाइंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मेरे वाले ऐसे ही थे जो ब्रेक लेके अभी क्लियर करे, जिन्होंने दोबारा देके क्लियर किया है, या मेरे जानने में ऐसे भी जने हैं जिन्होंने सीए छोड़ दिया था लास्ट टाइम एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। तो मैं आपको तीनों के लिए कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा, और आप पेरेंट्स जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको भी बहुत क्लियरली ये चीज बताऊंगा कि आज की दुनिया में बहुत कुछ डायनेमिक है। आप एक कोर्स के स्टिग्मा के साथ मत एसोसिएट करिए कि अरे ये छोड़ देगा तो क्या, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द स्टूडेंट्स हेल्थ। मैं ये सब मेरे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी है आपकी हेल्थ। तबियत खराब करके अगर सीए बनना है तो फिर भाई मेरे हिसाब से वो बेकार है सीए बनना। ठीक है, अब सुनना, सीए छोड़ना कब है। आइडियली अगर आपके 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं, 28 29 30 31, मैं ये नहीं कह रहा आप सीए बन नहीं सकते, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्गली, बहुत ही खुला बता रहा हूं ये चीज। सीए बनते हैं 30 32 पे, इन लिंक्डइन पे स्टोरीज दिखती है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, लेकिन वो कितने जने हैं। क्योंकि मेरे जानने में से बहुत जने हैं जिन्होंने 32 पे भी सीए क्लियर नहीं किया है, एंड दे आर स्ट्रगलिंग इन द मिनिमलिस्ट जॉब्स, जहां पे पैसे भी नहीं मिल रहे इतने। क्यों नहीं, क्यों मिलेंगे ना, कैसे मिलेंगे। अगर सिर्फ बीकॉम डिग्री है और 10 साल हमने सीए में हमारे लग गए, और अगर सीए क्लियर नहीं हुआ तो सो अगर आपकी वोली एज है एंड वेयर यू कैन अफोर्ड समथिंग एल्स, अफोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग रहा है कि सर मैं अब नहीं कर सकता, देखो सीए देने का ना भाई तभी मतलब है जब आप पढ़ाई कर पा रहे हो, और ये कोई और इससे आपको पूछने की जरूरत नहीं है, किसी बंदे को समझाने की जरूरत नहीं है। आपके मन के अंदर वो आवाज आ जाएगी कि मैं क्या ढंग से पढ़ा हूं, क्या मैं ढंग से पढ़ पाऊंगा, या मेरा दिमाग बर्नआउट हो चुका है। अगर आपका माइंड पूरा बर्नआउट हो चुका है, जिसके अंदर यू आर नॉट गेटिंग द इनपुट्स, आप पढ़ रहे हो लेकिन नहीं पढ़ रहे हो, आप बैठे हो लेकिन इनपुट दिमाग में नहीं घुस रहा है, चीजें समझ पढ़ रहे हो बट समझ में नहीं आ रही, दैट आर द क्लियर साइंस ऑफ अ बर्नआउट। तो उसके अंदर आप अटेम्प्ट दे भी दोगे तो किसको दिखाने के लिए, फिर नवंबर में निगेटिव ही आना है रिजल्ट। अगर हम एबीसी एनालिसिस और होप के बेसिस पे पेपर देना स्टार्ट करेंगे तो दैट इज रॉन्ग। तो ये सब सिचुएशन में अगर आपको लग रहा है कि मैं हूं अभी इस टाइम, तो आई वुड जेन्युइनली एडवाइस यू एज योर वेल विशर कि प्लीज थिंक ऑफ समथिंग एल्स। क्योंकि 30 और 32 पे अगर सीए नहीं क्लियर हुआ और आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, अगर मैं बार बार कंडीशन क्या दे रहा हूं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, यू आर डन विद इट, आप नहीं कर पा रहे हो, देन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। क्योंकि सर एट द एंड ऑफ द डे आई वांट यू टू बी हैप्पी, और पैसा कमाने का सिर्फ एक जरिया नहीं है, दुनिया में बहुत चीजें हैं। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस इन टुडेज वर्ल्ड, टुडेज हाईली डायनामिक वर्ल्ड, एंड इट वुड बी नॉट राइट डिसीजन कि अब एक ही चीज के पीछे ईगो के चक्कर में पड़ जाए कि नहीं अब मेरे से कैसे नहीं हो रहा, क्योंकि 6 महीने जा रहे हैं उस चीज में भाई। दूसरा, सर ब्रेक कब लेना चाहिए। ये ब्रेक वाले बच्चे पता कौन से वाले होते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है ये स्ट्रेटेजी कि सर कब तो लूंगा मैं। ये एक फीलिंग होती है कि मुझे चीजें तो समझ आ रही लेकिन मैं इस टाइम थोड़ा सा थका हुआ बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट्स लू। तो सर 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो चुके, दिमाग नहीं चल रहा है, लेकिन सर मैं कर लूंगा, मुझे इतना पता है कि मेरे को थोड़ा ब्रेक मिल गया तो मैं कर लूंगा। अब ये ब्रेक कैसे लिया जाता है, या तो आप नवंबर का स्किप करो, आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, और नहीं तो लग रहा है कि सर एक ग्रुप पे आना है, मतलब आप ग्रुप्स की सिचुएशन भी चेंज कर सकते हो इसमें कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा लाइट करना है और मुझे साथ में या तो कहीं पे वर्क करना है, या तो किसी जानने वाले में, फैमिली बिजनेस में, किसी कंपनी में, किसी फर्म में, जिसकी वजह से आपका जो आउटर मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे सीए फाइनल में खासकर, या सीए इंटर जिन्होंने आर्टिकलशिप वगैरह भी देखी नहीं है, कि हमारा ना आउटर वर्ल्ड से सोशल कॉन्टैक्ट कट हो चुका है, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा आउटर वर्ल्ड से वी आर नॉट कनेक्टेड, दैट इज लीडिंग टू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। घर पे बैठ के होएगा फ्रस्ट्रेशन। तो अगर लग रहा है वो पीरियड बहुत ज्यादा हो चुका है 1.5-2 साल, तो आप थोड़ा टाइम साथ में जॉब करके 6 महीना 8 महीना और फिर साथ में आप जो है प्रिपरेशन करो थोड़ा थोड़ा, because once you start connecting with other people day to see, we are human beings na, we are not machines, so once we start connecting with people na on a day to day basis, दिमाग खुलेगा, आउटपुट अच्छा निकलेगा।
जो नॉर्मल 4 घंटे का आउटपुट था वो यहाँ पे आपका 1.5 2 घंटे 2 ढाई घंटे में निकल सकता है, बिकॉज वंस यू आर मेंटली एट पीस योर स्टडीज विल इंप्रूव। तो ये दोनों ना भाई प्लीज नेगेटिवली मत लेना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरे अगेंस्ट मत लेना कि सर तो ऐसे है खुद तो बन गए, ऐसे अगर देख रहा है तो फिर आप वीडियो देखो ही मत मेरी कोई भी, क्योंकि मैं टिपिकल फैकल्टी की तरह नहीं बोलूंगा कि नहीं करो ये करो वो करो। अरे मुझे पता है बच्चे की हालत क्या हो रही है यार, मेरे मेरे सामने केस आते हैं काउंसलिंग में, पेरेंट्स कभी कभार काउंसलिंग ले रहे हैं कि मेरा बेटा का डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं मैं कि ये हो नहीं रहा है, ही इज इनटू डिप्रेशन एंड ऑल। तो ये सब चीजें डू यू फील दैट मेक सेंस? why not try something else? अब सर क्या करना है उसके ऊपर मैं नहीं चर्चा कर सकता, आई एम नॉट वेल इक्विप्ड फॉर दैट, बट मे बी यू कैन कंसिडर एनबीए ऑप्शंस, मे बी यू कैन कंसिडर सीपीए ऑप्शन। सीपीए यूएस कर रहे हैं बहुत जने, बिग फोर के में ही काम कर रहे हैं, उतने ही पैसे कमा रहे हैं, तो इस चीज को ईगो इशू मत बनाओ। ये दोनों के ऊपर डिसीजन आपको लेना है, मैंने अपनी तरफ से अपना व्यू पॉइंट दिया है, मे बी इट इज राइट, मे बी इट इज रॉन्ग, मे बी यू एग्री, मे बी यू डिसएग्री, इट्स कंप्लीटली फाइन, एट द एंड डिसीजन आपको लेना है। नवंबर 24 अगर आपको देना है, सुन ला ऑनेस्टली आंखें बंद करके एक बार अपने आप से एक सवाल पूछो कि सर क्या मैंने सारी चीजें सही करी थी इस बार? क्या मैंने अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाई करी? क्या मैंने अपने मॉक टेस्ट दिए? क्या मैंने 100% कोर्स किया? क्या पोस्टपोनमेंट की वजह से मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई? वहां पे कहीं पे भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क है तो आपको नवंबर 24 की प्रिपरेशन रीस्टार्ट करनी है, आपको नवंबर 24 में वो चीज फाड़नी है। मे 24 का पास का जो अपना अनसक्सेसफुल का जो रिजल्ट है ना, फेल नहीं, अब आईसीआई भी आपको अनसक्सेसफुल ही बोल रहा है, फेलियर नहीं है, यू जस्ट गिव एन अटेम्प्ट, अनसक्सेसफुल था, अब सक्सेसफुल की तरफ जाना है। उस चीज का अभी वाले का प्रिंट आउट लेके आओ अभी के अभी मार्केट से और लगाओ स्टडी टेबल पे, बोलो एक दिन अपने आप को दे रहा हूं, कल से मैं इसकी तरफ स्टार्ट कर दूंगा। कितने दिन बचे यार नवंबर 24 के लिए? 100 डेज, 100 डेज, 105 डेज, नवंबर में पेपर है आपके, कहां टाइम है इतना? उसको रोज देखना कि ये जो अनसक्सेसफुल है ना, उसको बोलो कि सुन तू अनसक्सेसफुल है, तेरे साइड में मैं सक्सेसफुल का रिजल्ट लगाने वाला हूं, देखता हूं मैं कैसे नहीं होता। ये एटीट्यूड के साथ जाना है। क्या क्या गलतियां करी है लिखो, उसी के साइड में लिखो, मॉक टेस्ट, एबीसी एनालिसिस, क्या क्या गलतियां करी आपने, वो सारी चीजें इस बार ठीक करनी है और सर जी जान लगा दो नवंबर 24 में, क्योंकि एक बार ये डिग्री आ गई ना, लाइफ चेंज होने वाली है भाई। उसका जो भी इनपुट वाला टाइम है वो अभी आपको और देना पड़ेगा। और एक लास्ट केस होता है, सर मैंने सब कुछ सही किया, मेरे हिसाब से मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मैं पास नहीं हुआ, तो भाई मैं बोलूंगा आपको एक बार अटेम्प्ट दो और। कभी कभार लक वाला फैक्टर होता है प्रोफेशनल एग्जाम्स में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा खुद का था, मेरे ऑडिट में 48 49 आए थे और बाकी सब में 60 70 80 90, तो मेरा लक खराब था, नहीं तो मेरे भी AIR 1 2 3 आ जाती। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कभी कभार लक वाला फैक्टर रहता है। तो जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैंने सब कुछ किया अच्छे से, तो प्लीज मैं बोलूंगा एक बार अटेम्प्ट अच्छे से दो, जस्ट रिपीट योर एफर्ट्स, और इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हो देखो, बट गिव योर अटेम्प्ट। ज्यादा बड़ा डिस्कशन मेरे साइड से नहीं था, कुछ पॉइंटर्स आपको देने थे। मैं आपको सिर्फ एक दो चीजें और बोलूंगा कि मतलब मुझे समझ आ रहा है आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है कि कैसे करूंगा, कैसे होएगा। अभी अभी तो बॉडी काम भी नहीं करने वाली, अभी कुछ नहीं करना है, एक दो दिन लेना है अपने आप के लिए, बट उसके बाद एवरीथिंग अबाउट एक्शंस रादर देन थिंकिंग। और पास्ट में नहीं जाना है, बिल्कुल पास्ट में नहीं जाना है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वो क्यों किया, मेरे को ये करना ही नहीं चाहिए था, मैंने ये क्यों नहीं किया, नो, दैट इज अ वेस्टेड कन्वर्सेशन। पॉइंट इज आज मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं कल क्या करने वाला हूं, बस। और पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके बच्चे के ऊपर कि हर एक सीए स्टूडेंट ऑनेस्ट है। कभी कभार साइड की चीजें होती है, कभी कभार ये कोर्स का जो करिकुलम है वो थोड़ा सा ऐसा है, मतलब घर पे बैठ के होता है, सीए फाइनल में थोड़ा दिक्कत आती है इस वजह से, और इस एज में बाकी के लोगों के ना लाइफ चेंजेस हो रहे होते हैं, तो वो कंपैरिजन होता है। बोलना आसान है कंपेयर मत करो बेटा, लेकिन होता है कंपैरिजन। जब साइड वाले लोग जॉब कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, घूमने फिरने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसकी लाइफ की किस्मत कब बदल जाए, फॉर गुड और बैड। आई एम नॉट सेइंग किसी का बैड होगा, आई एम सेइंग किसका क्या हो जाए हमें नहीं पता। 3 साल बाद आप कहाँ होंगे, आपके दोस्त कहाँ होंगे, हमें नहीं पता। तो अभी अपना टाइम है सर झुका के काम करने का, तो हम करेंगे क्योंकि वो हमारा काम है। आई विल एक्सेप्ट दैट, बोलो आई विल एक्सेप्ट दैट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। तो पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बच्चों को अच्छे से इस टाइम सपोर्ट करिए, और ऐसा मत बोलिए कुछ कि आई एम टेलिंग यू दैट कि आपका बच्चा अच्छे से कर रहा है, तो उसको वो वाला एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश करिए कि ही और शी विल डू इट अगेन। किसी चीज़ का प्रेशर मत डालिए। गर्ल्स के बहुत सारे गर्ल कैंडिडेट्स के मैसेज आते हैं, सर शादी का प्रेशर है, प्लीज़ ऐसे मत करिए। ये डिग्री शादी और एक पर्सनल डिसीजन से बहुत बड़ी है, जिसके लिए आपके योर चाइल्ड हैज़ ऑलरेडी गिवन अ लॉट ऑफ टाइम एंड ही और शी इज़ डूइंग इट ऑनेस्टली।
सो एक और अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, प्लीज़ गिव देम दैट एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट। बाकी मेरे साइड से जो सपोर्ट रहेगा, अभी एक प्रिपरेशन प्लान हो गया, और मैं बस आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, बट इफ़ वो आईडीटी के प्लानिंग के लिए आपको कोई इशू है, यू कैन चेक आउट अवर बैचेस, लाइव बैचेस चल रहे हैं। सो वो मैं आप अलग से वीडियो डाल दूंगा, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। एंड यस, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई रियली होप दिस वॉज यूजफुल। बाकी मैं हूँ आपके साथ, शायद अभी फिजिकली इन पर्सन आपके सामने नहीं हूँ, बट आई एम देयर। जो भी मेरे साइड से बनेगा, मैं टेलीग्राम, इस पे इंस्टाग्राम, कुछ ना कुछ मैं आपको सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से रहूँगा, ठीक है। आई रियली होप दैट दिस डिस्कशन वॉज यूजफुल फॉर यू। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी बोली जो मैं शायद अभी तक एज ए फैकल्टी नहीं बोलता था, डरता था मैं भी, बट अब इस लेवल पे आ गए कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, मेरे को जो है मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि एट द एंड माई ऑब्जेक्टिव इज़ योर हेल्थ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा टाइम लो, आई नो अभी कैसा लग रहा है, जस्ट टेक योर टाइम एंड वी विल रीस्टार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।